स्टूडेंट्स, आज हम जो बीके का कर रहे हैं वो सीधा एक्सरसाइज पे आ गए हैं। ओके, और आज हम टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे अनसॉल्व्ड। बात नोटिस करा दूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोर्ड में आपको पता नहीं है कि कौन सी एंट्रीज आने वाली हैं जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ओके, तो आपको तो बोर्ड के लिए मैक्सिमम लेके ही चलना चाहिए ना। तो पार्टनर्स अकाउंट मैं अपने हर बच्चों को हर क्वेश्चन में कराता हूँ, चाहे क्वेश्चन आपका विदाउट पार्टनर्स अकाउंट भी सॉल्व हो जाए। जैसे कि अभी हमने 3 सॉल्व एग्जाम्पल्स किए हैं, तीनों में पार्टनर्स अकाउंट नहीं था, लेकिन चूंकि अब मैं अनसॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मैं हर क्वेश्चन में पार्टनर्स अकाउंट बनाऊंगा और इसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में एक सेटिंग होती है, बीके में सेटिंग बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे फाइनल अकाउंट में। तो पहला रूल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे थोड़ा हमारे मिनट से ज़्यादा हो जाएं, इट्स ओके। पहला रूल लाइंस, नंबर 2 रूल एडजस्टमेंट टिक मार्किंग, एंड नंबर 3 रूल्स आपको ढूंढ ढूंढ के नहीं लिखना है। प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। ओके, चलिए नेक्स्ट इज योर फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है? फैक्ट्री बिल्डिंग आपका 75,000 इनर कॉलम में। वाई इनर कॉलम में? एडजस्टमेंट है। ओके, वाई इनर कॉलम बिकॉज इट कंटेन एडजस्टमेंट, इट हैज एडजस्टमेंट। नाउ सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कितना है? डेटर्स मेरा 28,700 इनर कॉलम में। वाई इनर कॉलम में? एडजस्टमेंट है। 2-3 लाइन छोड़िएगा क्योंकि 2 एंट्रीज हैं, एक फर्दर बैड डेट भी है और एक न्यू रिजर्व भी है। नेक्स्ट परचेज, 2 ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ दीजिए। ओके, और 2 परचेज आएगा। हाउ मच परचेज? परचेज है मेरा 85,500 इनर कॉलम में। वाई इनर कॉलम? इसमें रिटर्न्स के लिए हम जगह छोड़ते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि रिटर्न्स के लिए जगह छोड़ दिया करें। फिर आपका बेड डेप। बेड डेप में मैंने बताया था आपको 4 बेड डेप्स मैक्स टू मैक्स होते हैं, तो वो 4 बेड डेप को आप लिख दीजिए। 2 RBDD अकाउंट नंबर 1 बेड डेप्ट। ये किधर होता है? ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस में होता है। दूसरा फर्दर बैड डेप, ये किधर होता है? एडजस्टमेंट में होता है। नंबर 3 न्यू रिजर्व, ये किधर होता है? एडजस्टमेंट में होता है। नंबर 4 माइनस होता है ओल्ड रिजर्व, ये किधर होता है? ट्रायल बैलेंस में होता है। ये मैक्स टू मैक्स 4 हैं, चारों हैं तो ठीक, 2 हैं तो 2, 1 तो 1 एंट्री आप लिख सकते हैं। हाउ मच बैड डेप? 500 इज माई बैड डेप। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न आ रहा है, अब सेल्स होगा तभी तो सेल्स रिटर्न है, तो बाय सेल्स की जगह आप छोड़ दीजिए माइनस और रिटर्न। हाउ मच रिटर्न? सेल्स रिटर्न 2200। देन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है ना, असेट्स होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट है आपका ना। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, हाउ मच? 40,000। इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ? इनर कॉलम में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ओके, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट है हिडन। सर मार्क तो नहीं किया था, बोला ना मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। 10% गिवन है, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है तो वो हिडन एडजस्टमेंट होता है। तो हाउ मच? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000। अब इसका एडजस्टमेंट हैंड टू हैंड करते हुए जाएंगे। हमेशा इंटरेस्ट ऐड होता है, ऑलवेज इंटरेस्ट ऐड होगा। कितना होगा? 40,000 का 10% आपका होगा 4,000, बट वहाँ पर डेट मेंशन है। ओके, क्या डेट है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर मतलब हाफ ईयर, तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 2,000, तो हाफ ईयर का कितना होगा? पूरे ईयर का कितना है? 4,000, 10%, तो हाफ ईयर का कितना होगा? 6 मंथ का 2,000, 48,000 आउटर कॉलम में। और इसका हैंड टू हैंड एडजस्टमेंट एंट्री शिफ्ट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन
गवर्नमेंट बॉन्ड 2000। कभी कोई बीके में एंट्री क्लियर नहीं होती है, बड़ी लगती है, मार्क इट। उस एंट्री को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि एक एंट्री नहीं आती तो क्वेश्चन नहीं आती भाई, फिर ऐसे तो आप बीके कभी नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री है आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड के बाद हमारी कौन सी एंट्री है? आफ्टर गवर्नमेंट बॉन्ड हमारी एंट्री है इंपोर्ट ड्यूटी। ओके, तो इंपोर्ट ड्यूटी 1800 ये आएगा आपका ट्रेडिंग में। क्यों आएगा? अरे यही इसकी जगह है, फ्रॉम द टेबल इंपोर्ट ड्यूटी हाउ मच 1800 1800 आउटर कॉलम। वाई आउटर कॉलम? देर इज नो एडजस्टमेंट, इसलिए वो आउटर कॉलम में। ओके, इंपोर्ट ड्यूटी के बाद है आपका नेक्स्ट एंट्री मोटिव पावर। मोटिव पावर भी इधर ही आता है, टू मोटिव पावर हाउ मच? मोटिव पावर है आपका 12,000। मोटिव पावर 12,000 तो 12,000। वेयर हाउस रेंट इधर आएगा, टू वेयर हाउस रेंट। कितना है वेयर हाउस रेंट? 1800 आउटर कॉलम। वाई आउटर कॉलम? नो एडजस्टमेंट, इसलिए आउटर कॉलम वेयर हाउस रेंट। नेक्स्ट क्या है आपकी एंट्री वेयर हाउस रेंट के बाद? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड वही कैश, कितना है कैश इन हैंड? 20,000। कैश एट बैंक हाउ मच? 70,000। ओके, चलिए फिर आपका एडवर्टीजमेंट होता है पीएनएल के डेबिट साइड टू एडवर्टीजमेंट। हाउ मच एडवर्टीजमेंट? 10,000। सर अंदर क्यों लिखा? फिर वही बात कि इसमें हिडन एडजस्टमेंट है। कैसे पता हिडन एडजस्टमेंट है? बिकॉज एडवर्टीजमेंट के बाजू में एक ब्रैकेट है 2 years, ओके, विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2019। ज़रा ध्यान से सुन लेना इसे। एडवर्टीजमेंट 10,000 है 2 years का, तो 1 year का 5,000। ओके, अब यहाँ पर मंथ्स जो हैं वो सिर्फ 3 गिवन है। ओके, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो आप 3/12 करेंगे। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन में आपको स्पेस नहीं है मेरे पेज पे, बट मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन स्लोली इधर दिखा देता हूँ। ओके, 2 years का 10,000, तो 1 year का 5,000। 3 months का 3/12, 3 1s are 3, 3 4s are 12 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1250। कितना आया? 1250। तो 1250 मेरा कंसिडर होगा एडवर्टीजमेंट फॉर दिस ईयर, और बाकी जितना बचा है वो सब मेरा प्रीपेड होगा। 10,000 में से 1250 गया, 750 और इसका सेकंड इफेक्ट भी जाएगा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ओके, 8750। फिर मैं कह रहा हूँ कोई एंट्री अजीब लगती है, किसी क्वेश्चन में कोई एंट्री डिफरेंट आती है, ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस एंट्री को मार्क कर दीजिए कि इस एंट्री की हमें प्रैक्टिस करनी है, ये थोड़ा डिफर थी, थोड़ा अलग थी। ओके, इसमें कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी एडवर्टीजमेंट के बाद? सैलरी टू सैलरी। ठीक है, सैलरीज 3800 है, इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि एडजस्टमेंट है। सैलरीज के बाद है रेंट, तो 2 रेंट 1500, इनर कॉलम में अगेन वाई एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर दिया है, पहले ही फील्डिंग लगा दी है। ओके, अब आ रहा है मैंने ड्राइंग्स। मैंने पार्टनर्स अकाउंट बनाया है तो ड्राइंग का यूज़ होगा, तो इधर आता है 2 ड्राइंग्स। आप कहेंगे सर वो कैपिटल में लिखते थे, ड्राइंग माइनस करते थे, वो भी कर सकते हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ। ओके, बट मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही हर क्वेश्चन में पार्टनर्स अकाउंट बनाए, चाहे वो बोल रहा है नहीं बोल रहा है। आप एग्जाम में पार्टनर्स अकाउंट बना के कर देंगे तो आपके मार्क्स कट थोड़ी ना जाएंगे। ओके, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग से आपकी हैबिट रहे
आप पार्टनर्स अकाउंट हर क्वेश्चन में बनाएंगे। कितना है? अमित का है 2400 और नरेंद्र का है 3200। ओके, नेक्स्ट, फर्नीचर इज योर असेट्स। फर्नीचर आपका असेट्स होता है। फर्नीचर, हाउ मच अमाउंट? 1,95,800। इनर में क्यों लिखा? एडजस्टमेंट है। ओके, इनर में क्यों लिखा? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, पहले ही फील्डिंग लगा दी है। बिल्स रिसीवेबल, BR एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम, बिल रिसीवेबल 20,700। देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ही होता है, असेट होता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000 आउटर कॉलम में। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। नाउ ये थे मेरे सारे डेबिट बैलेंस। मैं फिर एक बार बता दूं, सबसे पहले हमने लाइंस खींची, टिक मार्क कर दिया एडजस्टमेंट ताकि फील्डिंग लग जाए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर मैंने एक एक करके एंट्रीज पढ़ी, जिसकी जो जगह थी उसको वहाँ लिखा। ये नहीं कि पहले ये ढूंढ के लिखा, वो ढूंढ के लिखा, ना, प्लीज़ इस सीक्वेंस से चलें, ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। अब मैंने सारे डेबिट बैलेंस लिख दिए हैं। अब मेरे पास है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले आ रहा है कैपिटल ऑफ अमित एंड नरेंद्र। तो कैपिटल को ऐसे लिखते हैं बाय कैपिटल, बाय बैलेंस लिखते हैं, पार्टनर्स का BL बैलेंस लिखते हैं, ठीक है ना। 3,50,000 अमित का है, ओके, और 3 लाख नरेंद्र का है। 3,50,000 अमित बैलेंस कैपिटल और 3,50,000 अमित और 3 लाख नरेंद्र। देन सेल्स, अब देखिए सेल्स की हमने रिटर्न लिख दिया था, सेल्स अब आ रहा है तो सेल्स को 1,80,000 कर देंगे। 1,80,000 में से 2200 जब जाएगा तो यह आएगा 177,800। ओके, ये मैंने पहले ही माइनस करके रख लिया था ताकि आपको मैं डायरेक्ट बता सकूं, वरना अभी माइनस बिल्कुल लाइव ऐसे वीडियो रिकॉर्ड में करूंगा तो फिर ये वीडियो 50 मिनट्स की बन जाएगी। ओके, क्योंकि एक एक बात समझानी भी होती है ना, इसलिए टाइम जाता है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल सर वो कैपिटल ऊपर लिखते हैं। अरे भाई ये नहीं होता है ऐसा, तो कैपिटल ही ऊपर लिखते हैं। आप कैपिटल लास्ट में भी लिख सकते हैं, ऊपर BP लिख दीजिए। कितना है क्या बिल्स पेएबल? 8,500 आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट। फिर है डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट क्रेडिट साइड है तो इधर आएगा बाय डिस्काउंट, हाउ मच? 1,200 डिस्काउंट। डेबिट वाला डेबिट में, लेकिन ये क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड पर। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है क्रेडिटर्स? 38,500 आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट। फिर क्रेडिटर के बाद है RDD। अब ये RDD जो ट्रायल बैलेंस वाली, ये ओल्ड RDD होता है आपका, ओल्ड रिजर्व होता है। ट्रायल बैलेंस वाली RDD 2,700, इसके हमने जगह बना ली थी, यहाँ लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। लोन, लोन इधर आता है। ओके, लोन, हाउ मच लोन? 15,000 बैंक लोन। फिर बात है सर ये टेकन है या गिवन है? अरे भाई क्रेडिट साइड वाला लोन है तो डेफिनेटली, ठीक है ना, लायबिलिटी साइड आएगा। बैंक लोन 15,000। देन परचेज रिटर्न, देखिए जगह छोड़ते हैं ना हम, इसलिए हम एक फील्डिंग लगा देते हैं, जगह छोड़ देते हैं, माइनस ऐसे लिखेंगे रिटर्न 2,000 ओनली, 2,000। अब आप कहेंगे सर कभी किसी क्वेश्चन में रिटर्न नहीं लिखा आया, मतलब क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ रिटर्न और आप हमने यहाँ स्पेस छोड़ दिया तो था ही नहीं, तो क्या? तो कोई बात नहीं, यहाँ डैश डाल के ये सेम अमाउंट बाहर लिख दीजिए, सिंपल। ये क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, ओके, तो ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ डैश डाल दीजिए। अगर आपने एग्जाम में 2 ओपनिंग स्टॉक इन वर्ड्स लिख दिया और यहाँ डैश डाला तो आपके मार्क्स कटने वाले नहीं हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ ये था सारा मेरा ट्रायल बैलेंस की शिफ्टिंग। मैंने सारे ट्रायल बैलेंस को शिफ्ट कर दिया है, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, पार्टनर्स में और बैलेंस शीट में। अब मैं अपनी एडजस्टमेंट्स पढ़ूंगा, ओके, और एक एक करके जो मैंने जगहें छोड़ी हैं उसको भी फिल करूंगा और फिर बस कैलकुलेशन। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 43,000, दिस इज द प्लेस, बाय
क्लोजिंग स्टॉक 43,000. सेकेंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक 43,000. गॉट इट? ठीक है. नाउ अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वर स्टोलन. जैसे कल आया था ना, फायर से नुकसान हुआ, आज चोरी हो गया है. बड़ी अनइंश्योर्ड है, मतलब इसमें इंश्योरेंस नहीं है. कल इंश्योरेंस का केस था, ठीक है ना, तो वो आपने किया होगा. मेरी जो वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में हैं, तो आप वो देखेंगे तो कल वाला केस भी आप लिंक पे जाके देख सकते हैं. 8,000 स्टोलन है, तो बाय गुड्स स्टोलन. ओके, कितना है? 8,000. तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? कंप्लीट लॉस है ना, तो इधर आएगा टू गुड्स लॉस बाय स्टोलन भी लिख सकते हैं, तो गुड्स लॉस भी लिख सकते हैं, लॉस बाय स्टोलन भी लिख सकते हैं. ठीक है, 8,000 आउटर कॉलम. नेक्स्ट, पाटिल साहब ने, जो मैंने आपको एक एंट्री समझाई थी अभी, नहीं पहले आरडीडी है, लेकिन आरडीडी से पहले आप पाटिल की एंट्री कर लें, बिकॉज पाटिल आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट. तो ये आप फर्दर बैड डेप्ट की तरह इसे कंसिडर कर सकते हैं, कर लेंगे. ओके, इसको लिखने का एक और मेथड होता है, लेकिन मैं डेटर से फर्दर बैड डेप्ट कंसिडर करके कर रहा हूँ. तो माइनस फर्दर बैड डेप्ट. आपने सिर्फ फर्दर बैड डेप्ट आरडीडी नहीं निकाली आपने. रूल होता है पहले डेटर में से फर्दर बैड डेप्ट माइनस होता है. ओके, और जो फिर अमाउंट आता है उस पर न्यू रिजर्व होता है. तो दैट्स वाई मैं पहले फर्दर बैड डेप्ट पाटिल वाला अमाउंट 500 माइनस करूँगा, तो मुझे कितना मिलेगा? 28,700 में से 500 गया, तो यह आएगा 28,200. ओके, और मेरा फर्दर बैड डेप्ट आ गया 500 इधर. सेकंड इफेक्ट. अब मैं ऊपर वाली एंट्री करूंगा आरडीडी एट 2%. तो अब निकालेंगे आप न्यू रिजर्व. 2% है, किस अमाउंट का? इस अमाउंट का निकलेगा. ठीक, तो निकालें आप 28200 का 2%, तो ये आएगा 564. माइनस करके बाहर आएगा 27636, और ये न्यू रिजर्व 564 आएगा इधर 564. ये एक्सेस की एंट्री लग रही है, एंट्री लग नहीं रही है. वो क्या होता है एक्सेस, मैं भी बता दूंगा आपको. ओके, अभी बता दूं तो बेटर है, हैंड टू हैंड. फर्दर बैड डेप्ट 500 पाटिल का, इधर भी लिख दिया. फिर जो अमाउंट मिला उसका 2% निकाला, न्यू रिजर्व बाहर कर लिख दिया, और न्यू रिजर्व इधर लिख दिया. इस क्वेश्चन में आपको कुछ अलग दिख रहा होगा. वो क्या है कि जो 3 अमाउंट का टोटल है वो इससे लेस है ओल्ड रिजर्व से. बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट, न्यू रिजर्व का टोटल 1564 आ रहा है, जो 2700 से लेस है. तो माइनस तो आप ज़रूर करेंगे, तो माइनस करके आएगा आपका 1136. देखिए 1136 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ डैश डाल देंगे और यहाँ लिखेंगे बाय एक्सेस आरडीडी 1136. ये पॉइंट भी थोड़ा अलग आ गया. कोड में कैसे जानेंगे आप? एग्जाम में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन देखते समझ जाएंगे कि ये एक्सेस आरडीडी है? क्या वहाँ कैलकुलेट करते बैठेंगे? इसी तरह करना, अगर ये अमाउंट ग्रेटर है इन तीनों के टोटल से, तो यहाँ ना लिखते हुए बाय एक्सेस आरडीडी आप यहाँ लिख सकते हैं. इन दोनों को माइनस करके क्या आया? 1136, लेकिन वो यहाँ मेंशन नहीं होगा, वो इधर मेंशन होगा. वाई? बिकॉज ये नंबर स्मॉल है और ये नंबर बिग है. अगर आप स्मॉल से बिग मैथ्स में माइनस कर दें तो आंसर माइनस में आता है, तो यहाँ माइनस में तो ना लिखेंगे आंसर. माइनस में लिखने की जगह आप डायरेक्ट लिख देंगे बाय एक्सेस आरडीडी 1136. ओके, ये भी एक रूल है. आगे बढ़े. अभी आरडीडी वाली बात थोड़ी डिफरेंट थी, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा. और मैंने आपको ट्रिक्स और जो दे रहा हूँ, हैंड टू हैंड ट्रिक्स देता हूँ, उसमें मैं बता देता हूँ कि आप लोग क्या करें. आरडीडी जो है या कोई भी एंट्री जो आपको डिफरेंट लगे, जैसे इसमें मुझे आरडीडी और एडवर्टीजमेंट थोड़ा डिफरेंट लग रहा था,
और एक फर्दर बैड डेट पाटिल वाला केस। तो ऐसी बस एंट्रीज याद रखें, बाकी सब क्वेश्चन सेम होता है। नेक्स्ट है मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 800। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 800, तो किस चीज़ का है वो, रेंट का। तो रेंट में आउटस्टैंडिंग प्लस होता है OS 800, बाहर आएगा 2300। और सैलरी कितना है 300, ये सैलरी थी, मैंने जगह छोड़ी थी, ओके, सैलरी में मैंने स्पेस छोड़ रखा है, तो यहाँ पर आएगा प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 और बाहर ही आएगा 4100। और दोनों आपके जो ये आउटस्टैंडिंग उसको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी कितना है आउटस्टैंडिंग 300 और रेंट कितना है 800, दोनों का टोटल बाहर 1100। कोई प्रॉब्लम, सेपरेट भी लिख सकते हैं दोनों को बाहर आउटर कॉलम में, या ऐड करके बाहर लिख दीजिए। लास्ट एंट्री है मेरी डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग। देखिए फैक्ट्री बिल्डिंग में हमने इनर कॉलम छोड़ रखा था, एक लाइन छोड़ रखी थी इनर कॉलम के लिए, तो यहाँ लिखेंगे माइनस डेप्री 2500 72500, ये एक डेप्री आया। और दूसरा डेप्री मेरा आ रहा है फर्नीचर। फर्नीचर का डेप्री है 1800, देखिए मैंने जगह छोड़ रखी है, डेप्री मतलब माइनस ब्रैकेट में डेप्री 1800 और बाहर आएगा 1,94,000। ओके, कितना आएगा 1,94,000। दोनों डेप्री की शिफ्टिंग इधर होगी टू डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर। कितना है मेरा फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्री 2500। कितना है मेरा फर्नीचर का डेप्री 1800। तो इसका टोटल कितना आएगा आपका, इसका टोटल आएगा आपका 4300। ओके, आराम से आप प्लस माइनस करें, 22 क्लियर हो जाएगा। अब मैंने शायद सारी एंट्री लिख दी हैं, कोई एंट्री मैंने मिस नहीं की है। अब हमें इसका करना है टोटलिंग। टोटलिंग में ठीक है ना, टोटलिंग में आपका आएगा, इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 2,28,800। तो डेफिनेटली ये ज़्यादा है वो कम है, ठीक है। और इसका ये बाहर लिखा नहीं मैंने, भी लिख देता हूँ 83,500। ओके, तो ज़्यादा वाला अमाउंट पहले लिख देते हैं 2,28,800 और यहाँ आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि बैलेंस इस साइड हो रहा है तो प्रॉफिट आएगा। ओके, इसमें से जब आप ये 3 अमाउंट माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 131,500 और यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ओके, फिर इसको आप शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ मच 131,500। अब आप इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इन सबको ऐड करके आपका आ रहा है ये अमाउंट 135,836। तो यहाँ पर भी आएगा 135,836। इस 135,836 में से आप इन सबको माइनस करेंगे, ये सारी एंट्रीज को। एक एंट्री हमारी मिस हो गई थी, लीगल चार्जेस, तो यहाँ आएगा 2 लीगल चार्जेस। हाउ मच 2000। ओके, अब 135,836 में से आप इस सब का टोटल माइनस करेंगे तो इसका आएगा आंसर 11,2086। ये दोनों का प्रॉफिट है, 2 नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अमित का भी है और नरेंद्र भाई का भी है। ओके, इक्वली का केस है,
इक्वली का केस है तो इस अमाउंट को आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो इक्वली आएगा 56043 और ये भी आएगा 56043। नेट प्रॉफिट यहाँ कैपिटल में ले जाते थे, लेकिन मैं पार्टनर्स अकाउंट बना रहा हूँ तो नेट प्रॉफिट इधर जाएगा, तो इधर आएगा बाय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अमित का 56043 और नरेंद्र का भी 56043। फिर वही, अब इसका टोटल करेंगे, इनकी तरह ही, और इसको फिर यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये आएगा टोटल करके कितना 406,043। तो ये अगर टोटल 406,043 तो यहाँ पर भी लिखेंगे 406,043 और यहाँ 2 बैलेंस आएगा 40603 में से 2400 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 403,643 और इसका टोटल आएगा नरेंद्र का 356043। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 356043। इसमें से 3200 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा नरेंद्र का 532843। ओके, ये दोनों बैलेंस कैपिटल यहाँ शिफ्ट होंगे, कैपिटल अमित, कैपिटल नरेंद्र। कितना है अमित का कैपिटल 406043 और इसका है 356043 और इन दोनों का एडिशन बाहर आएगा 756486। ओके, तो ये चीज़ ज़रा एक्स्ट्रा है लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसे ज़रूर करें। अब हम टैली करेंगे। टैली करने से पहले देखिए कोई आउटर कॉलम में हम लिखना तो नहीं भूल गए हैं, नहीं, हमने सब लिख दिया है। कभी कभी क्या होता है हम इनर कॉलम में लिख के उसको शिफ्टिंग कर देते, लेकिन आउटर में उसका टोटल लिखना भूल जाते हैं। अब इसका आप टोटल करेंगे बोथ साइड का, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 819586 और इसका भी आ रहा है 819586। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताई है, कुछ कैलकुलेशन बाद में मैंने कर ली है तो वो मैंने आपको एडिट्स करके दे दूंगा ताकि टाइम वीडियो में थोड़ा कम लगे। और ये कंप्लीट क्वेश्चन है, रूल नंबर, ये एक्सरसाइज का सॉल्व्ड एग्जाम्पल नहीं है, अनसॉल्व्ड है। ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हमने लिया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें आपको सबसे पहला रूल लाइंस, नंबर 2 एडजस्टमेंट पढ़ के टिक मार्किंग, नंबर 3 लाइन से करना, नंबर 4 बाद में बैलेंस आप कर लेंगे। ओके, और इसके अंदर मैंने पार्टनर्स अकाउंट एक्स्ट्रा बनाया है ये, तो ये आप बनाएं, हर क्वेश्चन में बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से रहे। ऐसा ना हो कि आपको इसकी हैबिट ना हो या आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा ना करें और बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट थी या कुछ ऐसी एंट्रीज आ जाए जो यहीं आती है तो वहाँ आप अटक जाएंगे। ओके, आराम से इसकी टोटलिंग करना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे आप फिर कॉल कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू।